बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे खूनी अस्पताल। यूं तो देश में गरीबों के लिए इलाज की तमाम योजनाएं आयुष्मान भारत से लेकर कई स्वर्णिम योजनाएं तक हैं, लेकिन पैसे के अभाव में प्रयागराज में 3 साल की बच्ची के परिवार ने जो झेला उसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। बच्ची को पेट में तकलीफ थी, परिवार के पास इलाज के पैसे तक नहीं थे, लिहाजा अस्पताल ने बच्ची के साथ ऐसी अमानवीयता दिखाई कि उसकी तड़प तड़प कर जान चली गई है। आरोप है कि अस्पताल में बच्ची के ऑपरेशन के बाद बिना टाका लगाए फटे पेट के साथ ही अस्पताल से बाहर धकेल दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। ऑपरेशन किया, सुबह बच्ची का जब बस फिर बहने लगा, हम लोग देखे तो बच्ची का टांका ही नहीं लगाया था। प्रयागराज के करेली इलाके के रहने वाले ब्रह्मदीन मिश्रा की 3 साल की बेटी को पेट में दिक्कत थी। माँ बाप ने इलाज के लिए प्रयागराज के थूमनगंज के रावतपुर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया था। कुछ दिन बाद बच्ची के पेट का ऑपरेशन किया गया और इसके बाद एक ऑपरेशन और हुआ। बच्ची के पिता के मुताबिक इस ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपए ले लेने के बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन ने 5 लाख की डिमांड की। जब रुपए नहीं दे पाए तो हॉस्पिटल प्रशासन ने बच्ची सहित परिवार को गेट से बाहर निकाल दिया। इलाज के अभाव में बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मृतक बच्ची के पिता का आरोप है कि डॉक्टर्स ने बच्ची के ऑपरेशन के बाद सिलाई टाका नहीं किया और परिवार को ऐसे ही सौंप दिया। इस वजह से दूसरे हॉस्पिटल ने भी बच्ची को लेने से मना कर दिया। अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से जांच कमेटी बिठाई गई है। एडीएम सिटी और सीएमओ इस मामले की जांच कर रहे हैं। दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की जा रही है। वह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने प्रयागराज कलेक्टर से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वह अस्पताल प्रशासन बेशर्मी दिखाते हुए सफाई देता नजर आ रहा है, लेकिन लड़की के परिजनों को अब खुशी वापस तो नहीं मिल सकती। जिस पिता के हाथ में 3 साल की मासूम ने अस्पताल प्रशासन की दरिंदगी का शिकार होकर दम तोड़ दिया, उस पिता के दर्द का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कर दिए और उसके बाद क्या कहते हैं 1 हफ्ता तक बच्ची ठीक थी। फिर उसके बाद उसकी ड्रेसिंग नहीं की गई। एक हफ्ते तक लगातार ड्रेसिंग की ही नहीं गई। उसके बाद डॉक्टर आए, जब देखे तो उसमें से पस आ गया था, मवाद भर गया था पूरा। फिर डॉक्टर ने बोला कि वो मवाद बन गया है, ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा। रात में ऑपरेशन किया और सुबह ऑपरेशन के बाद बोले अब हमारे बस का नहीं, इसको ले जाओ। और उसको हम लेके इलाहाबाद गए, वहाँ सहारा हॉस्पिटल गए तो कोई भर्ती नहीं ले रहा था। और इसको लेके आए, यहाँ गेट के पास खड़े थे, गेट के अंदर ताला बंद कर दिया। गेट के अंदर ताला बंद कर दिया, बोले किसी को अंदर नहीं आने देंगे। निराधार है। हॉस्पिटल ने अपनी सोसाइटी की तरफ से, श्री शिवराम दास गुलाटी जी की सोसाइटी की तरफ से पुअर चिल्ड्रन को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी और लोगों को भी दिया जा रहा है, इनको भी दिया गया। हमारे हॉस्पिटल ने मात्र 6,000 रुपया समथिंग टोटल उनसे लिया था। उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया और जब लेना ही नहीं था तो मांगने का तो प्रश्न ही नहीं था। गरीब पिता ने अपनी मासूम बेटी और जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए खेत तक बेच दिया। अपने हिस्से का 2 बिस्वा खेत बेचकर भी वह अपनी खुशी को बचा नहीं सका, जिसका उसे उम्र भर मलाल रहेगा। अब देखना यह है कि जांच तो बैठा दी गई है, लेकिन क्या तानाशाह और धनवान अस्पताल को इस अमानवीयता की सजा मिल पाएगी या फिर मामला जांच के फेर में पड़कर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक तरफ जहां राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के दावे करती है
और स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ होने की बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जिसे देखने के बाद इन दावों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जी हां, समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक युवक हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सिलेंडर से निकली एक पाइप पीछे चल रही महिला की गोद में मौजूद बच्चे से जुड़ा है। यह है स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल। बताया गया कि बच्चे का इलाज कराने परिजन मोरवा प्रखंड अस्पताल आए थे। इस दौरान मोरवा अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा देने की जगह सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया, जिसके बाद प्राइवेट कार से परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। सवाल ये कि इस दौरान बच्चे को कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समस्तीपुर की खबर हो या प्रयागराज की खबर हो, तस्वीरें दोनों ही जगहों पर एक ही जैसी हैं। प्रयागराज में अस्पताल प्रशासन को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पैसे की डिमांड हमने नहीं की। अरे भाई, पैसे की डिमांड आपने नहीं की तो बच्चे के पेट में टाके क्यों नहीं लगाए? पैसे की डिमांड आपने नहीं की तो बच्चे को अस्पताल से बाहर क्यों निकाला? ये कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और इन सब के बीच एक खबर समस्तीपुर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि एक परिवार कैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चल रहा है और इस ऑक्सीजन की पाइप बच्चे के लगी हुई। क्या दिक्कत हुई बच्चे को? कहाँ से आप आए हैं? कहाँ बच्चा पैदा लिया है? प्राइवेट में या सरकारी में? प्राइवेट। क्या दिक्कत हुई बच्चे को? तो अभी कहाँ लेके आए हैं? क्या नाम हुआ? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये प्राइवेट अस्पताल मौत बांट रहे हैं? चाहे प्रयागराज का यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल हो, जहां पर एक बच्ची की पेट में टाका नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी इस अस्पताल की तरफ से, और जब परिवार के लोग ये रकम नहीं जुटा पाए, उन्होंने बहुत कोशिश करी, अपना खेत तक बेच दिया, तो जब ये रकम नहीं जुटा पाए तो ये सोचिए कि उस अस्पताल ने उस बच्ची को, उस परिवार वालों को बाहर निकाल दिया। लेकिन बाहर निकालने की बात तो भी छोड़िए, एक अमानवीय चेहरा, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर इसलिए हो जाती है कि उसके टाके तक नहीं लगाए और उसके बाद बच्ची की मौत हो जाती है। क्योंकि जब बच्ची को माँ बाप हड़बड़ी में दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचते तो वो कहते हैं कि हम नहीं ले पाएंगे बच्ची को, क्योंकि बच्ची के टाके नहीं लगे। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये प्राइवेट अस्पतालों की। समस्तीपुर की एक खबर हमने आपको दिखाई, वहां पर आप देखिए किस तरह से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर एक परिवार सड़क पर जा रहा है। उसे इलाज नहीं मिला तो ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया। उस सिलेंडर का एक पाइप बच्चे के लगा हुआ है, प्राइवेट गाड़ी से उसे माँ बाप एक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं सूबे में, आपको समझने की ज़रूरत है। हम आपसे जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। समस्तीपुर में लापरवाही की हदें पार कर दी गई हैं। बीमार बच्चे का इलाज कराने ये परिजन आए थे और प्रयागराज का खूनी अस्पताल सामने आया है जो उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी या कार्रवाई के नाम पर यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन कार्रवाई की जगह मामला ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। आप सोचिए एक पिता पे क्या गुजरी होगी कि उसकी बेटी, जिसके लिए वो चाहता था कि उसका अच्छा से अच्छा इलाज हो जाए, उसने अपने खेत को बेच दिया, अपने आप को तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन अस्पताल वालों ने उसके साथ वो काम किया जो इंसानियत को शर्मसार करता है। सूबा बोलेगा में नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं? हमने बहुत कुछ दिखाया, लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के जो हाल है सूबे में वो लगातार मैं मानता हूं कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग परेशान हो रहे हैं। ये स्थिति कोई प्रयागराज की नहीं, कई जगहों की ऐसी स्थिति। फिलहाल हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर AK शुक्ला पूर्व सीएमओ है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर AK शुक्ला जी,
आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को भी रख सकते हैं। डॉक्टर AK शुक्ला जी, इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे? प्रयागराज से खबर मैं चाहूँगा सबसे पहले इसके बारे में बताएं, उसके बाद मैं समस्तीपुर की खबर पे आऊँगा। प्रयागराज में एक अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल। पैसे के अभाव में आप सोचिए कि एक बच्ची के पेट में टाके तक नहीं लगाए जाते हैं और उसे बाहर निकाल दिया जाता है, माँ बाप को सौंप दिया जाता है। ये स्थिति है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो था आप दिखा रहे हैं, और अगर इस बात में सच्चाई है कि बच्ची के पेट में टाँके नहीं लगाए गए, इसका मतलब पहले ऑपरेशन किया गया होगा, उसके बाद कोई बात हुई जो उन्होंने बिना टाँके लगाए वापस कर दिए। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसी आप भी पूर्व सेमो रहे हैं, डॉक्टर हैं आप भी, ऐसी क्या बात हो सकती है जिसमें टाके ना लगाया जाए? भाई ऑपरेशन होगा तो टाके तो लगाए जाएंगे सर, ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसी कोई बात है, अगर ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में तो बिना टाँके लगाए मरीज को बाहर नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, ठीक बात है, नहीं किया जाता। कुछ भी हो, अगर आप रेफर भी कर रहे हैं बड़े हॉस्पिटल में तो आप प्रॉपर प्राइमरी केयर करने के बाद रेफर करेंगे। इसलिए परिस्थिति में, जैसा कि हम लोग आज की तारीख में जांच पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए इस जांच को गंभीरता से किया जाना चाहिए और समयबद्ध किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट है। अगर लोग दोषी हैं, उन्होंने पैसे की मांग की है, पैसा न मिलने से लापरवाही की है, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मेरा अपना मत है। और जो अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारीगण जो अगर सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं तो वो भी इसकी कॉन्स्पिरेसी के पात्र हो सकते हैं, इसलिए उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच किसी दूसरे हॉस्पिटल के सीनियर ऑफिसर से कराई जानी चाहिए। और समस्तीपुर की खबर को लेकर क्या कहेंगे डॉक्टर AK शुक्ला जी? आप वो भी तस्वीरें हमने दिखाई जहां पर एक परिवार गैस का सिलेंडर हाथ में लिए हुए है, बच्ची को ऑक्सीजन लगा हुआ है। इस तस्वीर को लेकर क्या आप कहेंगे? क्या इस तरह से अस्पतालों में मरीजों के साथ व्यवहार हो रहा है कि भाई उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेंडर उन्हें दे रहे हैं ऑक्सीजन का? नहीं, देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दे करके मरीज को भेजने का कोई औचित्य है नहीं। कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं करता। मैं आऊंगा डॉक्टर साहब आपके साथ। अरविंद कानपुर से इस बीच एक दर्शक हैं। अरविंद, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्पतालों में भैया, हाँ बोलिए अरविंद, टीवी के वॉल्यूम की तरफ ध्यान न दीजिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। जी अरविंद बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? लूटा मारी मची है। किस अस्पताल में, नाम भी बता दीजिए। भैया मैं बोल रहा हूँ कि सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट देख लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। जी, जय हौसला देख लीजिए, जय हेलर देख लीजिए, ऐसे बहुत से एजेंसी हैं बड़े बड़े अस्पतालों में। अरविंद, क्या दिक्कत आती है जब आप जाते हैं वहां पर? दिक्कत बहुत सी आ जाती है। जब पैसा दिया जाता है डॉक्टरों को, जब हाथ लगाते हैं ऐसे मेरा मरीज मार रहा है जीरस, तो डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है। मतलब पैसा आप देंगे सरकारी अस्पताल में तो मरीज को छुआ जाएगा, नहीं तो कोई सुनने और देखने वाला नहीं है, आप ये कह रहे हैं? क्या है भैया ये? जी 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 ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर AK शुक्ला जी अपनी बात को पूरा करें। अब मैं कह रहा था कि एम्बुलेंस को ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के मरीज को पैदल भेजने का कोई भी औचित स्पष्ट नहीं हो रहा। अब वहाँ पे वास्तव में निष्पक्ष जांच की जाए
हो सकता है मरीज को तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, एम्बुलेंस उपलब्ध ना हो सकता है मरीजों ने कहा हो कि हम अपनी प्राइवेट गाड़ी से ले जाएंगे। ये सारे मुद्दे हैं कि इसकी प्रॉपर जांच कराई जाए, और अगर डॉक्टरों ने लापरवाही की है, इलाज की सुविधा होने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया, तो ये मैं फिर कहूँगा गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसकी प्रॉपर उचित ढंग से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। काफ़ी अमानवीय व्यवहार है, अमानवीय व्यवहार है कि आप जिसका बच्चा बीमार है, गोद में है, उसका पिता सिलेंडर लेकर के पैदल चल रहा है, और इसमें भी गलत है। अगर सिलेंडर हिल जाए, ट्यूब निकल जाए, तब भी उसको डैमेज हो सकता है। ऑक्सीजन की वॉल्यूम बढ़ सकती है, ऑक्सीजन नाक खुल जाए तो ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाएगी, वो भी डैमेज हो सकता है। ये सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में की जानी चाहिए। तमाम दिक्कतें डॉक्टर साहब आपने बताई के शुक्ला जी कि अगर ऑक्सीजन को सिलेंडर को लेकर और किसी वो पाइप जो है ऑक्सीजन का किसी मासूम के अगर लगा हो और ऐसे पैदल चल के वो लोग कहीं जा रहे हो तो कितनी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप सोचिए कि समस्तीपुर का अस्पताल प्रशासन काफी दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में नहीं सोच रहा। हाँ, नहीं, अस्पताल प्रशासन की पूरी तरीके से दायित्व है, गलती है। अस्पताल प्रशासन को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए किन परिस्थितियों में इसको पाइप के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया गया और ये व्यक्ति पैदल ही चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी दशा में नहीं होना चाहिए। अभी डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, एक दर्शक कानपुर से जुड़े थे जिनका नाम अरविंद था, वो कह रहे थे कि भाई कानपुर के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर पैसे दिया बिना कोई काम नहीं होता। अगर आप पैसा दे देंगे तो आपकी तो अच्छी तरह से खातिर तवाज़ी होगी, लेकिन अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपकी मरीज़ की जान की फिक्र ही नहीं है। ये कानपुर के अस्पताल के बारे में एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे जो बता रहे थे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ शिकायतें इसलिए और बढ़ रही हैं कि हमारे यहाँ जितने क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं पहले परमानेंट होते थे, उनकी 30-35 साल की सेवा होती थी, पेंशन मिलती थी, उनको वो डरते थे। लेकिन अब वो संविदा पर रखे जाते हैं। कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें जो संविदा की धनराशि निर्धारित है वो भी नहीं मिलती और कर्मचारी अनिश्चित स्थिति में रहता है। हम कब ठीक तक है, अनिल बेगूसराय से मैं आऊंगा आपके पास। अनिल बेगूसराय से दर्शक इस बीच हैं। अनिल, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, एक्चुअली ये मानवता के नाम पे तो सर एक धब्बा तो सरकार के द्वारा तो लगा ही जा गया है, जो कि जिला प्रशासन की गलतियों की वजह से लगा है। सरकार सर इतनी पैसा दे रहे हैं, फिर भी अगर इस तरीके का कुकिर तो सामने आता है तो सर ये बेहद शर्मनाक है, खासकर मानवता के नाम पे। बड़ी बात अनिल आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। पी कुमार संवाददाता समस्तीपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे पी कुमार के पास चलते। पी कुमार, समस्तीपुर की खबर हमने देखी जहां पर एक परिवार ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अपने बच्चे को गोद में लेके चला जा रहा है। बहुत ही दुखदाई तस्वीर है। अस्पताल प्रशासन का रवैया भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है, जिसको लेकर हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार खबर आप बताएं। मैं एक बार खबर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी सर, मैं बता दूं कि ये जो खबर है मोरवा प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक PHC है उसका है, और वहाँ से वो बच्चा जन्मने के बाद जब वो सदर अस्पताल में गई तो यहाँ के डॉक्टर ने या यहाँ के जो भी चिकित्सा प्रभारी थे उन्होंने उनको ये एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मुहैया कराई और न ही उनको ऑक्सीजन वगैरह का ये दिया गया। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर और ये दे के उनको लगा के और भेज दिया गया उनको। वहां जाने के बाद उनको काफ़ी परेशानी हुई, रास्ते भर उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और मैं बता दूं कि प्राइवेट गाड़ी होने की वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। जहां एक और सरकार बहुत सारे दावा करती है कि मैं स्वास्थ्य विभाग को ये कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत सारे खर्च कर रही है, करोड़ों का योजना चल रही है, और स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में कि हाँ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर जो है आम जनमानस को झकझोर देती है। पी कुमार, मैं ये जानना चाहता हूं कि अस्पताल प्रशासन के लोगों से आपकी बात हुई, आखिर वहां पे एम्बुलेंस क्यों नहीं थी? क्यों नहीं इस तीमारदार को, इस परिवार को, इस बच्चे को एम्बुलेंस मुहैया हो सकी?
आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? एम्बुलेंस क्या कर रही है? जी, जब मेरी बात हुई अस्पताल प्रशासन से तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं रहने की वजह से, नहीं रहने के कारण वो। हाँ, पीके कुमार बोले, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, मामला संज्ञान में लिया गया। जब अस्पताल प्रशासन से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि एम्बुलेंस में क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से उसे नहीं मुहैया कराया गया। पी कुमार जी, क्या आपकी ये अस्पताल कौन सा है? क्या अधिकारियों से बात हुई? ये जांच जो हो रही है ये कहां तक पहुंची है? कुछ अभी तक सामने निकल के आया है? क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर सिलेंडर, कोई बच्चे के ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और माँ बाप उस सिलेंडर को हाथ में लेके चल रहे हैं, बच्चे की जान भी जा सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ बता रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इससे बहुत बड़ी घटना होते होते टल गई, जो कि ये स्वास्थ्य विभाग के लिए या स्वास्थ्य प्रशासन के लिए बहुत दुखदाई है। तो पी कुमार जी को साफ तौर पे आपने सुना। हमारे संवाददाता जो समस्तीपुर में खबर के बारे में बता रहे, डॉक्टर ए के शुक्ला जी भी हमारे साथ। ए के शुक्ला जी, आपने सुना जो बात हमारे संवाददाता ने बताई कि ये स्थिति है कि एम्बुलेंस तो है लेकिन ड्राइवर का अता पता नहीं है। ये मैं फिर कहना चाहूँगा, ये चिकित्सालय प्रबंधन की कमी है। और जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी हो, इमरजेंसी के हों या वार्ड के डॉक्टर हों या सुप्रिटेंडेंट हो, सीनियर सुप्रिटेंडेंट हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है हर वक्त अल्टरनेटिव व्यवस्था रखें। ड्राइवर अगर अनुपस्थित है तो दूसरे ड्राइवर को इंश्योर करना चाहिए कि वो गाड़ी लेके जाए, क्योंकि खाली ऐसा कहने से तो काम नहीं चलता। ड्राइवर नहीं था, बच्चा मर गया, मरीज मर गया, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया। आप अस्पताल के चिकित्सक हैं, प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, अस्पताल का इंचार्ज बनने के लिए आप प्रयास करते हैं, तो आप ऐसी छोटे जड़े जैसी घटनाओं पर निगाह क्यों नहीं रख सकते? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चिकित्सक हैं, हमारे भाई हैं, अपने साथ के लोग हैं, उनको अपनी जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको गंभीरता से पूरी करें, जिससे इस तरीके की घटनाएं न हो जिससे समाज में विभाग की बदनामी हो। तो सुना आपने, डॉक्टर ए के शुक्ला डॉक्टरों से गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुजारिश नहीं, कार्रवाई की ज़रूरत है। ये दो तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, और दूसरी तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की है। ये दो राज्यों की सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत सूबा बोलेगा आपको दिखाता है, ज़मीनी हकीकत के न्यूज़ आपको दिखाता है। कहीं पर मासूम के ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और माँ बाप उस सिलेंडर को गोद में पकड़ के ले जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है। कहीं पर पैसे के अभाव में एक मासूम बच्चे को बिना टाके के बाहर निकाल दिया जाता है, उसके परिवार वालों को बाहर निकाल दिया जाता है, मासूम की मौत हो जाती है। ये बेशर्म हॉस्पिटल है और ये बेशर्म हॉस्पिटल में काम करने वाले अधिकारी ही इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। ये मौतें नहीं हो रही हैं, ये हत्या हो रही है जो ये प्राइवेट अस्पताल के अधिकारी कर रहे हैं। इसको हत्या तो कहा जाएगा, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि किसी मरीज के साथ इतनी समस्या है, इतनी दिक्कत है, इतनी मुश्किलात हैं, तो आपको तो इस जमीन का भगवान कहा जाता है। तो ये भगवान शैतान कैसे बन सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैसे ये भगवान शैतान बन जाता है? इस जमीन का भगवान कहा गया है डॉक्टरों को, लेकिन इतनी मानवता नहीं है। विजय कुमार प्रभारी सीएमओ समस्तीपुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय कुमार जी, क्या कहेंगे? समस्तीपुर की जो तस्वीर, वो तस्वीर सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में इस वक्त दिखा रहे हैं, देश देख रहा है कि समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं कि एक परिवार ऑक्सीजन सिलेंडर लिए है, वो ऑक्सीजन का जो पाइप है मासूम के लगा हुआ और पैदल सड़क पे चल रहे हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले विजय जी?
विजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो देखिए, जब सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं मिलता। ये बहुत बुरी स्थिति। न जाने कितने ऐसे लोग हैं। कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, अरविंद, कह रहे हैं कि भैया सरकारी अस्पताल में ऐसी स्थिति है कि पैसा दे दीजिए तो आपकी खातिर तवाज़ो होगी, लेकिन पैसा नहीं देते तो मरने के लिए छोड़ देते। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से दर्शक हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकारी जो व्यवस्था है उस पर एक तरह से ये कुठाराघात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक जननी, और खास तौर पे आज के दिन जब आप इस न्यूज को दिखा रहे तो इसको और बढ़ जाता है, क्योंकि आज महिला दिवस है। मैं आप चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे बिहार दिखाओ, उत्तर प्रदेश दिखाओ, हरियाणा दिखाओ, सब जगह डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। वही भगवान जब इनको कहा जाता है तो भगवान के रूप में है, परंतु कहीं निशाचर के रूप में भी है। क्योंकि पिछले वर्ष अगस्त के महीने में मेरी पत्नी को तकलीफ हो गई थी, तो मेरा बेटा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया उसको, तो दूर से ही उसको धुतकार रहे, मेरी पत्नी को भी और मेरे बेटे को भी, जैसे कहीं कोई मतलब कोरोना के मरीज हो। वो कहे नहीं कोरोना फैल रहा है जी, आप इसको सरकारी अस्पताल में ले जाओ। और बड़ी मुश्किल से अटेंड भी नहीं किया। फिर हमने केस डाला उस हॉस्पिटल के खिलाफ, और फिर बाद में माफी मांगने लग गया। फिर बड़े डाक्टर आए, कह रहे जान छोड़ो, आप गलती हो गई हमसे। हमने कहा चलो प्राइवेट क्लिनिक है, इसी शहर में रहना, क्यों खाम है किसी। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खूनी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं। सुबह बोलेगा में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके आसपास जो अस्पताल हो उनकी भी आप बात रख सकते हैं। वहां पर किस तरह की समस्या, किस तरह की दिक्कत आपको होती है, उसको लेकर भी आप सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में अपनी बात को रख सकते हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी बात बता रहे हैं।
कानपुर के दर्शक हमारे साथ जुड़े, कुरुक्षेत्र के दर्शक हमारे साथ जुड़े, और भी कई जगहों के दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के हाल हैं। मैं बार बार कह दूं कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन वो तादाद कहीं ज़्यादा है जहां पर हॉस्पिटल में इस तरह से स्टाफ काम कर रहा है। चाहे वो बात हम यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल की करें जो प्रयागराज में है, समस्तीपुर के अस्पताल की बात करें जहां पर एक मासूम को सिलेंडर हाथ में परिवार के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। राजकुमार दिल्ली से इस बीच एक दर्शक है। राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये क्या है, ये बच्चे के बारे में क्या है तो सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चे के बारे में जो दिखा रहे जी बोले। तो ये जो डॉक्टर लोग हैं जो ऐसे लापरवाही नहीं करना चाहिए। अगले ने जमीन वमीन बेच के सारा पैसे लगा दिया, गरीब आदमी था। ठीक है, आगे क्या कहना चाहते हैं आप? राजकुमार जी बोले। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर को सजा मिलना चाहिए, ऐसे कोई ना कोई कार्रवाई का मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। मनीष जयपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मनीष, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो PHC 1 जो हॉस्पिटल है, हाँ बोलिए। उस अस्पताल में रात्रि के समय एक भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहता है, जिसकी वजह से 40 किलोमीटर का सफर करके जयपुर के लिए मरीज को ट्रांसफर किया जाता है। ये भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है सरकारी PHC का, ये हाल है। क्या दिक्कत वहां पे होती है मनीष? रात के समय कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं होता है। रात के समय कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं होता है। मनीष हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए थे, जयपुर से अपनी बात को रख रहे थे कि ये सरकारी अस्पताल के हाल है जहां पर रात में कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं होता है। हमें 40 किलोमीटर दूर वहां पे जाना पड़ता है, लेकिन इलाज करने के लिए वहां पर कोई नहीं है। ये राजस्थान की तस्वीर है। हमारा चैनल तमाम जगहों पर देखा जाता है और तमाम जगहों से हमें कॉल्स आती हैं। खबर हम प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं, बिहार की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन और भी हमारे जो दर्शक हैं वो अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता हैं प्रयागराज से इस खबर पर। राहुल मिश्रा, क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास, कि अब तक उस अस्पताल पर जिसको हम हत्यारा अस्पताल कह रहे हैं, यूनाइटेड अस्पताल पर, यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? सर, अभी यहाँ के जो DM भानुचंद्र गोस्वामी जी हैं, उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया, जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और वहीं पर देखा जाए तो आज जब से ऐसी घटना घटी हुई है, वहीं पर करता जो छात्र नेता है और कांग्रेस के नेता, कुछ नेताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया है और उनकी मांगे कि ऐसे हॉस्पिटल जो ऐसे चल रहे हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम है, इसको कार्रवाई की जाए। यह परिजनों का और वहाँ जो जनता है, जनता मांग। मैं आऊंगा आपके पास राहुल मिश्रा। फिलहाल उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक है। उमेश जैन जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप? नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल हैं इनकी बहुत बुरी हालत है। जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें कोई मरीज को देखना नहीं चाहता, कोई भी डॉक्टर जो है ढंग से मरीज से बात भी नहीं करता है, जिसकी वजह से मरीज बेचारा परेशान होकर अपने घर वापस आ जाता है और किसी भी तरह की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और टेस्टिंग नहीं होती है। इस हालत को सुधारने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे गरीबों को अच्छा इलाज मिल सके। इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, फिर भी गरीबों के लिए कुछ नहीं सेवा मुहैया होती है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आरती दिल्ली से इस बीच एक दर्शक है हमारे साथ। आरती, क्या कहना चाहती हैं आप? आरती, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या कहना चाहती हैं आप?
हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ आरती, दिल्ली कैंप से। हाँ कैंप से। ये जो दिखा रहे हैं बच्चे के लिए, जो बच्चे को गोद में ले रखे हैं और वो ले रखे सिलेंडर उसके पिताजी हाथ में, अगर इस बच्चे का अगर सिलेंडर का तार टूट सकती तो कितना बड़ा उद्घाटन हो सकता है, बताओ। ये बहुत गलत है ये बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती। हमारे साथ तुलसी कानपुर से इस बीच एक दर्शक है। तुलसी, क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मम्मी रक्षा हॉस्पिटल में भर्ती थी। तुलसी बोले, आप क्या कहना चाहती हैं? जल्दी से अपनी बात को रखें। हम ये कहना चाहते हैं हमारी मम्मी रक्षा हॉस्पिटल में भर्ती थी, वहाँ पे इतना पैसा लिया गया, मम्मी को हमारी कोई इलाज क्यों नहीं पकड़ पा रहा कि क्या बीमारी है उनको। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक तमाम सूबों के कोने कोने से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपनी व्यथा बता रहे हैं। कहीं पर कोई चिकित्सक देखने वाला नहीं है, कहीं पर कोई इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पे मजम्मत कर रहा है कि इस तरह की तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। कुछ दर्शक कानपुर शहर के अस्पतालों के हालात भी हमें बता रहे हैं, जहां पर पैसा लिया जाता है और तभी काम किया जाता है, बिना पैसे लिए काम नहीं होता। और सरकारी अस्पतालों के हालात तो बहुत ही ख़राब हैं, जो दर्शक को जुड़े थे वो हमें बता रहे थे। लेकिन इसके बीच दो तस्वीरें और दो राज्यों की दो तस्वीरें हमने रखी हैं, जिन राज्यों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बड़े बड़े दावे इन दो राज्यों में किए जाते हैं। सुमेर राजस्थान से इस बीच एक दर्शक। सुमेर, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना ये है जी। हेलो। हाँ बोलिए सुमेर जी, जल्दी से बोलें। हाँ, मेरा कहना ये है कि मैं आपके चैनल को सुनता रहता हूँ। पूर्णतः यूपी गवर्नमेंट सभी क्षेत्र में फेल है, इनके पास सिवाय भाषण के और कुछ नहीं है, बस। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर हमसे जुड़ने के लिए। तो सुमेर ने अपनी बात रखी। सरकार फेल है, इस तरह की तस्वीरों को देखकर वो ये बात कह रहे हैं। प्रयागराज की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये बहुत ही अमानवीय तस्वीर, बहुत ही हैरान करने वाली और शर्मसार करने वाली। और सवाल ये है कि हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल, इस पर कार्रवाई कब होगी? जांच की बात की जा रही है, समस्तीपुर में भी जांच की बात की जा रही है, प्रयागराज में भी, लेकिन ये जांच कब अपने अंजाम तक पहुंचेगी ये कोई नहीं जानता। क्या ऐसे मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ होगा? सूबे में हम ये सवाल पूछ रहे हैं। राहुल मिश्रा अपनी बात को पूरा करें। सर, डीएम भानुचंद्र गोस्वामी जी ने जांच करने के लिए आदेश दिए, जांच की जा रही है और अभी तक कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ जो परिजनों को और नेता जो हैं और पुतला फूक रहे हैं, वो उनके लिए कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है प्रयाग में। राजेश पीलीभीत से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राजेश, अपनी बात को रखें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत खतरनाक घटना है। ये छोटे बच्चे के साथ गेट से उसको बाहर कर दिया जाता है कि पैसे ना देने पे। ऐसे कितने भी लोग हैं गरीब परिवार के जिनके पास पैसा नहीं है और उनके लिए परेशान होना पड़ता है, उनको धुतकार दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ठंडे बक्से में उसके जो भी कार्रवाई होती है ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है। ये सब खतरनाक घटना है। इसको सरकार को, डॉक्टरों को, प्रशासन को, सबको देखना चाहिए कि बिल्कुल गरीब व्यक्ति परेशान ना हो। ये कहना चाहूंगा। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि भाई इस तरह की जो ज़मीनी हकीकत है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारें या प्रशासन हो, ये अपने एसी के कमरों में बैठता है, क्या ज़मीन पे जाके नहीं देखता है कि आखिर जो आम जनता है कितनी परेशान है, कैसे इलाज किया जा रहा है? ये एक राज्य की बात नहीं, तमाम ऐसे राज्य हैं और तमाम राज्यों में हमारे दर्शक भी हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस माध्यम से हम चाहते हैं कि उन सरकार के नुमाइंदों तक आवाज़ पहुँचे, वो सुने, वो देखें और वो ज़मीन पे जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। हमारे साथ राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता। राहुल, एक पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया,
लेकिन जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले स्टोरी सुन रहे थे, उसमें अस्पताल प्रशासन कह रहा था कि हमने कोई पैसे की डिमांड नहीं की। अरे भाई, पैसे की डिमांड अगर आपने नहीं करी थी तो फिर इन बच्ची को बाहर क्यों निकाल दिया? मैं ये इसके बारे में जानना चाहता हूँ। कितनी मुश्किल से, कितनी मुश्किलात से एक पिता ने पैसे जुटाए थे इलाज के लिए। मैं चाहूँगा कि उस मुश्किलात के बारे में भी बताएं। राहुल, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? ठीक है राहुल, मैं आपके पास आऊंगा। सिकंदर हरियाणा से इस बीच एक दर्शक है। सिकंदर, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार सिकंदर जी, बोले। ऐसा प्रोग्राम चलाने के लिए जी शुक्रिया, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपने जैसे कि कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ सर, गरीब को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं सर डॉक्टर। जी सिकंदर, जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हाँ जी रख रहा हूँ, 1 मिनट। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो आवाज आ रही है सर। सिकंदर, आप टीवी की तरफ ध्यान न दें, जल्दी से हमसे मुखातिब होकर अपनी बात को रख दीजिए। हाँ बताता हूँ सर, आवाज कम कर दिया है मैंने वॉल्यूम पे टीवी का। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये डॉक्टर होते हैं ना जो गरीब को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर हमसे जुड़ने के लिए। राहुल मिश्रा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राहुल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर जी सुन पा रहे हैं। जी राहुल, क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा कि उस पिता की व्यथा को आप बताएं कि कितनी मुश्किल से उसने पैसे का इंतजाम किया। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए 2 बिस्वा खेत तक बेच डाला, और ये अस्पताल प्रशासन इतना जालिम निकला कि बिना टाके लगाए बच्ची को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। राहुल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? में है ये, और आप और उसका टाका ना लगा करके छोड़ दिए। कहा गया कि जब पैसा लाओगे तब जाके तुम्हारे वो ये टाका लगा रहेगा, वरना टाका मतलब राहुल मिश्रा, डॉक्टरों का ये कहना है कि पहले पैसा लेकर आओ तभी टाके लगेंगे, नहीं तो टाके नहीं लगेंगे। ये किस डॉक्टर ने कहा था? वहाँ के डॉक्टर जो ऑपरेशन करना थे लेना था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर करके लेकिन डॉक्टर इस पूरे मामले में राहुल एडीएम सिटी और सीएमओ को इस मामले की जांच कर रहे हैं। इनकी जांचें कहां तक पहुंची हैं? राहुल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद राहुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाए। किशन पंजाब से इस बीच एक दर्शक है। किशन, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ, जैसे देखिए आप हैरान होंगे, अदालत में भी जाओ ना तो पैसे रखते हैं वकील, इसी तरह हॉस्पिटल में जाओगे तो इनके वकील रखे हुए हैं, ये लुटेरे हैं। इतना मेरा खुद का मसला देख के मैं हैरान हो गया। या इसका तो एक ही समाधान है, सब गरीबों का बीमा किया जाए, खुला बीमा किया जाए, और किसी भी हॉस्पिटल से कहीं भी अपना इलाज करा सके, ये समाधान हो सकता है। बाकी ये सरकारी अस्पताल, सरकारी किसी अस्पताल में चले जाओ आप, पैसे हैं तो इलाज है, गरीब का तो कोई है ही नहीं सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किशन हमसे जुड़ने के लिए। पंजाब से किशन जुड़े हुए थे, जहां पर वो भी किस तरह की बदहाल स्थिति है अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की, और प्राइवेटों में किस तरह से लूटा जा रहा है, उसके बारे में किशन पंजाब से हमें बता रहे थे। तमाम जगहों से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। हमारे साथ AK शुक्ला जी भी। AK शुक्ला जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
हाँ मैं सुन। AK शुक्ला जी, तमाम दर्शक पंजाब से, हरियाणा से, तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादातर दर्शकों की एक ही व्यथा है, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, कहीं पे चिकित्सक नहीं है, कहीं पे बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। ये स्थिति है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये स्थिति बदलेगी कैसे? ये जो समस्या, देखिए ये जो समस्या आपने बताई है, ये दो प्रदेशों की, 2 अस्पतालों की समस्या है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो काफी जगहों पर ऐसी समस्याएं आपको मिलेंगी। चिकित्सकों की बहुत जगह कमी है, चिकित्सक सेवा में नहीं आ रहे हैं। सर तो कमी है तो क्या पेट में टाके नहीं लगाएंगे सर? और कि कमी है तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर वो हाथ में थमा देंगे? लेकिन ये जो नहीं, गलत, मैं पहले कह रहा हूँ, इस सब व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी जिला स्तरीय अधिकारियों की है। एक तरफ तो कमी है, लेकिन कमी होने का मतलब ये तो नहीं होता है कि इंसान के अंदर इंसानियत ही खत्म हो जाए, एक डॉक्टर के अंदर मानवता ही खत्म हो जाए। ये तो गलत चीज है ना। आपकी बात ठीक है भाई, स्टाफ की कमी है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि उसके अंदर से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सारी घटनाएं दर्दनाक हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सामान्य व्यवस्था में ऐसी क्या कमी आती जा रही है। मुझे देखिए के शुक्ला जी, मुझे स्टाफ से कोई लेना देना नहीं, स्टाफ कम है या ज्यादा, मुझे तो इंसानियत से लेना देना है भाई। कम भी स्टाफ हो तो इंसानियत तो, मानवता तो होनी चाहिए। ये तो हम तो डॉक्टर को भगवान कहते हैं ना सर, कि जमीन पे डॉक्टर भगवान है। नहीं, इससे मैं आपसे सहमत हूं। और ये जो घटना है कि ऑपरेशन करने के बाद मैं रोक रहा हूं आपको। सफी अहमद चेन्नई से इस बीच एक दर्शक है, मैं आऊंगा आपके पास। सफी अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या शर्म की बात है यार, इंसान ऐसा मार, इंसान का ऐसे कोई घुमाता है, गैस सिलेंडर हाथ से लेके बेच रहे हैं भाई। लाख दर्जा बेहतर है कि साउथ इंडिया में इतना तो नहीं करते भाई। ऐसा पेशेंट के लिए पेशेंट को दरगुजर करते समझ में नहीं आता है भाई। ऐसा कैसा छोटी मुँह बड़ी बात ऐसा बात करते हैं कि यूपी कलकत्ता हम पर गवर्नमेंट अच्छा काम करता है, ये मगर यहाँ पर देख के तो शर्म आती है ना भाई। शर्म की बात है ये, शर्म की बात है। चेन्नई से सफ़ी अहमद जुड़े हुए हैं, शर्म की बात है सफ़ी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ी हमसे जुड़ने के लिए। सिकंदर हरियाणा से इस बीच एक दर्शक हैं। सिकंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो ये पहले तो मतलब जिसकी MBBS क्लियर नहीं होती, पहले तो मतलब गरीब से गरीब को ये भिखारी लगा उसको पैरों पे हाथ लगाती है और फिर ये गरीबों के टाके ही नहीं लगा पाते हैं। इनके खिलाफ तो सर कड़ी से कड़े एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना चाहिए। तो डॉक्टर कार्रवाई सही तरह से नहीं करता कोई गरीब का इलाज, तो इनको नौकरी करने का कोई हक नहीं है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक चेन्नई तक से हमारे साथ फोन कॉल आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। सूबे की सरकार को सोचने की ज़रूरत है, सूबे के प्रशासनिक अमले को सोचने की ज़रूरत है। ये CMO क्या कर रहे हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। ये DM SDM क्या कर रहे हैं, इन्हें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह की तस्वीरें क्यों निकल कर आ रही हैं और हम क्यों इस तरह की तस्वीरों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, इस तमाम ऐसी तस्वीरें के न्यूज़ लगातार आपको दिखाता रहा सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में। लेकिन आज की तस्वीर इंसानियत को झंझोड़ने वाली है, शर्म आने वाली तस्वीर प्रयागराज से आई है, जहां पर एक मासूम के पेट में टाके नहीं लगाए गए। ये कह दिया गया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उस बच्चे को माँ बाप को सौंप दिया गया कि यहां से भाग जाओ, यहां से भाग जाओ, तुम्हें इलाज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। 5 लाख की डिमांड की गई थी। आप सोचिए कि उस पिता ने अपने 2 बिस्वा खेत का हिस्सा भेज दिया था, वो इलाज कराने के लिए जो है ये प्रयागराज का यूनाइटेड मेडिसिन अस्पताल पहुंचा था। ऐसे अस्पताल ही हत्यारे हैं, ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होने की जरूरत है। देहरादून से अमर इस बीच हमारे साथ है। अमर, क्या कहना चाहेंगे आप? जो मैं ये सीन देख रहा हूँ, ये बहुत ही शर्म की बात है कि डॉक्टर ने पैसों के खातिर उस बंदे के टाँके नहीं लगवाए, तो इस पे डॉक्टर की डिग्री समाप्त होनी चाहिए क्योंकि उसकी इंसानियत मर चुकी है।
बड़ी बात अमर ने कही, ऐसे डॉक्टरों की डिग्री खत्म होनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। ऐसे लोगों को डॉक्टर के या किसी भी पद पर रहने की कोई हक नहीं है। उन्हें उस पद से हटा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। उन पर इसी तरह की कार्रवाई होने की जरूरत है कि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो किसी पद पे बैठकर डॉक्टर की भूमिका में क्या करेगा। चाहे वो समस्तीपुर की खबर हो, प्रयागराज की खबर हो, हरियाणा के तमाम जगहों से, राजस्थान से तमाम जगहों से, कानपुर से हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं, चेन्नई से भी हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं। बेशर्म हॉस्पिटल सफाई दे रहे हैं, लेकिन इन बेशर्म हॉस्पिटल पर कार्रवाई कब होगी ये सूबा बोलेगा का सवाल इस वक्त उठा रहा है। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन चलिए, जब आप कार्रवाई की बात करें तो मैं पूछता हूं एक बार फिर से अपने संवाददाता से, हमारे साथ पीके कुमार जुड़े हुए हैं समस्तीपुर से। पीके कुमार, अब तक इस खबर को लेकर, जबकि ये टीवी स्क्रीन पर चल रही है, क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है? पीके कुमार जी, मैं बता दूं कि जैसे ही मामला हेलो जी बता दूं कि जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया है, मेरी बात हुई है चिकित्सा पदाधिकारी से, तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करूंगा। और पीएचसी के जो लापरवाही बरता गया है पीएचसी के द्वारा, उनके संज्ञान में ये मामला कब आया, कब ये खबर है, उनके संज्ञान में मामला कब आया, कितने घंटे हो गए? पी कुमार, ये सब बताएं। जी 24 घंटे से ऊपर हो गए उनको ये मामला संज्ञान में आए हुए, बट अभी तक फिर उसके आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैंने जब कल बात की थी उनसे तो उन्होंने बताया था कि मैं आज तुरंत कार्रवाई करूंगा, जैसे ही मैं जांच का आदेश दे रहा हूं और जांच में जैसे ही पाया जाता है दोषी, जो भी दोषी पाए जाएंगे तुरंत उन से करी कार्रवाई की जाएगी। और 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक फिर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। 24 घंटे हो गए महोदय, अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि दोषी कौन है। ये सिस्टम है। 24 घंटे में हम इस खबर को आप तक लेके चले आए, आपने देखा, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे तक बीत जाने के बावजूद भी बिहार के समस्तीपुर में एक अस्पताल और अधिकारी ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई किस पे करनी चाहिए। हमारे साथ प्रेमचंद एक दर्शक जुड़े। प्रेमचंद, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ प्रेमचंद बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये कहना चाह रहे हैं सर, ये जैसे आपके यहाँ सीएम साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। बोलिए जल्दी से बोले प्रेमचंद, वक्त की कमी है, टीवी की तरफ ध्यान मत दीजिए, जल्दी से बोले। आपके सीएम साहब कह रहे हैं डॉक्टरों की कमी है, तो हमें चाहते प्राइमरी स्कूलों में 18-18, 20-20, 90-90 हजार वैकेंसी निकल, तो इनकी डॉक्टरों की इतनी वैकेंसी क्यों नहीं निकाल लेते आप? बड़ी बात सुखदेव ने कही, डॉक्टरों की वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जाती। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी हमसे जुड़ने के लिए। और एक सुखदेव दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए उड़ीसा से। सुखदेव, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जैसा हरकत की है हॉस्पिटल वालों ने ना, ये एक बड़ा शर्मिंदा का बात है। जो इंसानियत का नाम में एक थप्पा है। डॉक्टर होते हैं, इंसान का देवता मानते हैं जमीन के लोग, लेकिन ये जैसा काम किए है ना डॉक्टर लोग ने, एक बच्चे को मार दिए, इसलिए उनको कड़ी से कड़ी जिसको बोलते हैं दंड या सजा देना चाहिए, जिन्होंने भी इससे हरकत की है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ उस स्टेट का सरकार को सजा जरूर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। चेन्नई, उड़ीसा, राजस्थान, तमाम जगहों से जो हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो खबर देख रहे हैं तो उनके अंदर एक क्रोध पैदा हो रहा है, लिहाजा वो बात कर रहे हैं, हिंदी में कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, और ख़ासकर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से। लेकिन जब ज़मीन पे हम देख रहे हैं तो प्रयागराज के जो अधिकारी हैं वो 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। ये स्थिति है, माफ़ कीजिएगा, समस्तीपुर में।
प्रयागराज में उससे ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, देखिए कैसे एक परिवार गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर माफ़ कीजिएगा लेकर, और ये सिलेंडर का जो पाइप है ये बच्चे के मुंह में लगा हुआ है। कितनी सस्ती है जान, सोचिए बिहार के समस्तीपुर में, बिहार में कितनी सस्ती जान है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पे इंसान की जान की अहमियत नहीं है। ये बेशरम हॉस्पिटल, हम खबर हमेशा से दिखाते रहे, लेकिन इन अस्पतालों के सिस्टम की तस्वीर बदली नहीं। लेकिन हमारा काम है। महावीर राजस्थान से इस बीच हमारे साथ है। महावीर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी जी महावीर जी बोलें। अभी आपकी एक टीवी पे न्यूज देखी थी, बेशरम न्यूज थी जी। हेलो जी जल्दी से महावीर बोले, टीवी की तरफ ध्यान ना दे, जल्दी से बोले। हाँ जी, हमने एक न्यूज देखी थी राजस्थान के अंदर अभी। हाँ जी सर, हमने न्यूज देखा, आपका न्यूज देख रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल वाले को कम से कम उसका एक तो डिग्री खत्म करना चाहिए। बोर्ड आउट टीवी, एक तो उसका लाइसेंस खत्म करिए सर, और ऐसे आज तो गड्ढे में बिठा के मंजूरी निकालिए। कम से कम जितनी सजा हो उसके गवर्नमेंट की, उतनी सजा उसी को दी जाए, ऐसे डॉक्टर को। ठीक है महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए थे, जो सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे थे ऐसे हॉस्पिटल पर, ऐसे डॉक्टरों पर जो आम आदमी की जान को जान नहीं समझ रहे हैं। निजी अस्पतालों ने लापरवाही की हदें पार कर दी हैं, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं है। सुबह बोलेगा। मैं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। नंबर्स फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात को रखिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो खूनी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं। इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, इन लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही सवाल इस वक्त तमाम सूबे के दर्शक चेन्नई, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम जगहों से उठा रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं। लखनऊ से जितेंद्र इस बीच एक दर्शक है। जितेंद्र, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी तरह की घटना अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुई है। हेलो जी। जिसमें जो है क्या नाम है, पेशेंट का बिना हॉस्पिटल में बिना जो है क्या नाम है आपका टाके लगाए हुए पेशेंट उसी की बात जितेंद्र हम कर रहे हैं, वही खबर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए वही तस्वीरों की जो है शॉट चल रहे हैं, जिसमें
एक पर डीएम इलाहाबाद से क्यों नहीं आप वो लेते हैं? जिस तरह उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बोले कि शासन की रिपोर्ट आएगी, आप उत्तर प्रदेश। हाँ बोलिए जितिन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप डीएम इलाहाबाद से क्यों नहीं कंफर्मेशन लेते हैं? और सीएमओ क्या नाम है, सीएमओ इलाहाबाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है क्या? नहीं, जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये जितिन, जब हम इन्हें कॉल करते हैं तो ये अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। जब के न्यूज कॉल करता है इन जिम्मेदार अधिकारियों से तो ये कभी मीटिंग में व्यस्त हो जाते हैं, कभी उनके किसी जान से ज्यादा कोई अहम काम हो जाता है। ये जवाब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि सवाल आप नहीं कर सकते हैं, आजकल जवाब नहीं मिलेगा। सवाल तो करने पड़ेंगे, सवाल करने पड़ेंगे। और सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम में हम भी सवाल करेंगे और आप भी सवाल करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। मैं भी बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो जितेंद्र प्रयागराज की खबर के बारे में बता रहे हैं जहां पर 3 साल की बच्ची की मौत हो जाती है और इस पूरे मामले पर एडीएम सिटी और सीएमओ इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन ये जांच कहां पहुंची है, किस हद तक पहुंची है, ये ना आपको पता है ना हमें पता है। और जब हम कॉल करते हैं तो महोदय फोन नहीं उठाते हैं। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी भी हैं, तो शायद ए.के. शुक्ला जी हमारे साथ चले गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ पी कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस खबर पे। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयाग से। राहुल मिश्रा, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं। राहुल, प्रयागराज की खबर को लेकर बात की, आपकी परिवार के लोगों से बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? और परिवार के लोग ये है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन खुशी मिश्रा जो उनकी लड़की है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो लड़की थी उन्हें न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसे लेके जनता जो है आक्रोशित है। किससे गुहार लगा रहे हैं? किससे राहुल मिश्रा, किससे गुहार लगा रहे हैं? कौन है गुहार सुनने वाला? किससे उन्होंने बात कही? जो यहाँ के सूबे के मुखिया है उनसे और डीएम से और क्या स्वास्थ्य विभाग से, सबसे वो गुहार लगा रहे हैं। अब देखी जाती है गुहार कब सुनवाई होती है। राहुल, एडीएम सिटी सीएमओ इस मामले की जांच कर रहे हैं जिनसे गुहार लगाई जा रही है। ये जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पता लगा पाए हैं? यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल जी, ये परसों तक बताएं, परसों तक सूत्रों के मुताबिक मालूम चला है कि परसों तक इसी रिपोर्ट तक पहुंच जाएंगे और जिसकी जो गलतियां रहेंगी उस पर सख्त कार्रवाई करने की। नहीं तो राहुल कितना वक्त लगेगा? ये खबर और जब अधिकारियों को पता है कितना वक्त गुजर चुका है इस जांच को लेकर। जब ये खबर सामने आई, ये खबर लगातार हर जगह दिखा रहे हैं, हम भी इस वक्त सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में दिखा रहे हैं। आखिर इस जांच में कितना वक्त लगेगा? सर, जांचदार अगर जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी अब आप लोगों को मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी। आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, हम कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई होगी, यही कह के फिर करके काट देते हैं बातों को। तो आपने सुना, अधिकारी कह रहे हैं आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। ये बात कह रहे अधिकारी के आप ज्यादा परेशान ना हो, हम जल्दी जानकारी देंगे। ये रवैया है इन अधिकारियों का। और इस बीच एक खगड़िया से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल की 4 दीवारी गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार के नीचे 10 लोग दबने की आशंका बताई जा रही। बड़ी खबर। अभी तक 3 शवों को निकाला जा चुका है। गोगरी अनुमंडल के चैथा बन्नी मंडी का यह मामला इस वक्त आपको बता दें। खगड़िया से खबर, जहां पर बड़ा हादसा पेश आया। अभी तक 3 शवों को निकाला जा चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। एक सरकारी स्कूल की इमारत यहां पे गिर गई। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। मलबे में दबे 10 से अधिक लोग हैं। स्कूल की दीवार गिरी है।
खबर इस वक्त बिहार से, बिहार के खगड़िया से। सरकारी स्कूल की जो दीवार है वो गिरती है, 10 लोग इसमें दब गए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े अब तक 3 लोग। ये जो दीवार की तामीर की गई थी, इसमें जबरदस्त तरीके से घोटाला हुआ था। और उसके बाद आपको बता दें, जब ये घोटाले की दीवार गिरती है तो 10 से अधिक लोग, मजलूम लोग इसके अंदर दबते हैं। 3 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। भ्रष्टाचार की भेंट 3 जानें चढ़ गई हैं। बिहार के खगड़िया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 10 लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 3 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। गोगरी अनुमंडल के चैथा बन्नी मंडी टोला का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। जब किसी स्कूल की दीवार की पहली ईंट भ्रष्टाचार की बुनियाद पर रखी जाती है तो क्या हश्र होता है, वो आप देख सकते हैं। 10 से अधिक लोग दब गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये स्थिति है बिहार के खगड़िया। भ्रष्टाचार की बाउंड्री जमींदोज हो गई है। सरकारी स्कूल की इमारत गिरी है। आप सोचिए, 10 लोग इसमें दब गए हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जो दबे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है जेसीबी मशीन की मदद से। लेकिन कैसे बजट पास होता है, कैसे ये जमीन पर पहुंचता है, किस तरह से बनाई जाती हैं दीवारें, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। तो मलबे में 10 से ज्यादा लोग दबे। 3 लोगों की जान चली गई। भ्रष्टाचार की भेंट ये 3 लोग चढ़े हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है और जो दबे लोग हैं उनको बाहर निकालने की। बिहार के खगड़िया में सरकारी स्कूल में किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के खगड़िया से। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब कई लोग हैं जो इस दीवार, इस जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जेसीबी की मदद से उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। अचानक ये दीवार गिरती है और इस मलबे में 10 लोग दब जाते हैं, जिसमें 3 की मौत हो जाती है। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस दीवार को बनाने में, जिसकी वजह से 3 लोगों की दबने से मौत हो गई है। आप राजीव हमारे संवाददाता खगड़िया से इस वक्त जुड़े। राजीव, कैसे ये हादसा हुआ, हम जानना चाहेंगे आपसे। जी आरिफ साहब, बताएं कि ये घटना जो है महेशपुर थाना क्षेत्र के चंडी टोला गांव की है, जहां पे एक स्कूल का चार दीवार जो है गिर जाता है। उसके स्कूल के 4 दीवार के बगल में एक नाले का कार्य हो रहा था, जिसमें कि लगभग 10 मजदूर काम कर रहे थे और दीवार गिरने से लगभग 6 आदमी की स्पॉट मौत हो जाती है और ये 3 आदमी उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा जो है राहत कार्य जारी है, जेसीबी के मशीन के द्वारा और प्रशासन के आदमी के द्वारा, और जो बचे 3 व्यक्ति हैं उसको निकालने का प्रयास
किया जा रहा है। राजीव, कैसे ये दीवार गिर गई, इतनी बड़ी मोटी दीवार? खबरें ये है कि इस दीवार को बनाने बड़ा जबरदस्त तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, क्या ये इसके पीछे की वजह है? कैसे ये दीवार गिर गई अचानक? देखिए, ग्रामीण का सूत्र का माने आरिफ तो इसमें ये सामने आ रहा है कि जस्ट दीवार के जस्ट बगल में जो नाले का कार्य हो रहा था, एक निर्माण हो रहा था, जिसमें कि ये सरकारी योजना तो था, लेकिन ये जो है सरकार के द्वारा ये काम नहीं हो रहा था, बल्कि ग्रामीणों के द्वारा, ग्रामीणों के सहयोग से ये काम हो रहा था। और जस्ट दीवार के बगल में जो ये नाला जो बन रहा था, उसमें जो है हो सकता है कि पानी का रिसाव होने के कारण जो नाला जो बन रहा था, पानी का रिसाव होने के कारण दीवार कमजोर हो गया हो और दीवार गिर गया हो। राजीव, आपने जैसा बताया 6 लोगों की मौत हो गई है, ताज़ा अपडेट आपने दी। 6 लोग किसमें मौत हो गई? कितने लोग अभी ऐसे हैं जो दबे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें अभी एक्यूरेट एक संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन 10 ग्रामीण के द्वारा जो बताया जा रहा है कि लगभग 10 आदमी उसमें काम कर रहे थे, जिसमें कि 6 का सब बरामद हो चुका है, बाहर निकल चुका है, जिसमें कि 3 से 4 अभी तो उसमें अंदर में दबे की सूचना बताई जा रही है। लेकिन सारा जो खुदाई होने के बाद ही, दीवार हटने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी संख्या अधिक है या सेम है। राजीव, हम देख रहे हैं कि जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। कब तक इस दीवार के मलबे को हटा लिया जाएगा और क्या पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत जिसे कह सकते हैं कि स्थिति भी, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वहां पे इकट्ठा हो गए हैं और एक तरह की हड़बड़ी मची हुई है वहां पे। आपको बताएं कि गोगरी अनुमंडल के जो है वहाँ के एसटीओ और डीएसपी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पे। प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्था है, जो भी कार्य है, राहत कार्य, वो किया जा रहा है। लेकिन अभी जिला प्रशासन जो है वहाँ के डीएम एसपी नहीं पहुंचे हैं, और हो सकता है आने के बाद ही ये पता चलेगा कि जो मरे हैं इसमें, उसमें क्या उसको मुआवजा मिलता है और क्या उसके लिए राहत कार्य होता है। अजीब, ये खगड़िया में सरकारी स्कूल की दीवार थी, तो जिस दौरान ये दीवार गिरी उस समय क्या बच्चे तो वहां पे नहीं मौजूद थे? ये जो है एक तरह से मजदूर ग्रामीण तो हो सकता है, ग्रामीण बच्चे तो नहीं हो सकता है, ग्रामीण जो काम करवा रहे हों वो हो सकता है उसमें हो, लेकिन बच्चे नहीं थे। लेकिन ग्रामीण जो काम करवा रहे थे, मजदूर के साथ जो काम करवा रहे थे वहाँ के ग्रामीण, हो सकता है उसमें वो दबे हो, लेकिन अभी एक्यूरेट संख्या नहीं बता सकते हैं। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ताज़ा जानकारी राजीव ने दी है। 3 लोगों से बढ़कर अब ये संख्या 6 हो गई है। 6 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे हादसे में, और 4 लोग अभी ऐसे हैं जो दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चलाया जा रहा है जेसीबी की मदद से। भ्रष्टाचार की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है बिहार के खगड़िया से, खबर आपको बता रहे हैं। तो इस बीच बड़ी खबर ये बिहार से आई थी जिस पर हम गए थे। फिलहाल हम सूबा बोलेगा में आज बात कर रहे हैं जानलेवा हॉस्पिटल पे, जिसको लेकर तमाम संवाददाता भी हमें अपने जानकारी दे रहे हैं। बड़ी तादाद में दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी प्रयागराज से हैं। राहुल, परिवार के लोगों से आपकी बात होगी, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? एक तरफ एडीएम सिटी और सीएमओ मामले की जांच करें, तो क्या कोई आश्वासन इस पीड़ित परिवार को दिया गया है इन अधिकारियों की तरफ से? राहुल, पी कुमार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप पी कुमार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। पी कुमार, समस्तीपुर के अस्पताल की हमने तस्वीर एक देखी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, समस्तीपुर के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, देखते हैं ज़मीन पे, तो वहाँ पे किस तरह की तस्वीर आप अपनी निगाहों से देखते हैं? किस तरह की परेशानी मरीजों को और तीमारदारों को होती है? एक तस्वीर तो हमने देखी कि सिलेंडर लेकर एक परिवार जा रहा था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी तस्वीरें होंगी। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप बताएं। जी, भले ही सरकार लाख दावा कर ले स्वास्थ्य विभाग को ये करने का, बट बहुत सारे परेशानियां अभी
आम जन को या जो भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए उनको देखने को मिलता है। ये जीता जाता उदाहरण आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पेशेंट को बिना सिलेंडर ये बिना गाड़ी बिना एम्बुलेंस की सुविधा के सिर्फ सिलेंडर लेके भेज दिया, वो भी बच्ची के पिता और माता दोनों हाथ में रख के सिलेंडर को और ये करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जब मीडिया को खबर मिलती है और मीडिया जब वहाँ पे पहुँचती है, मीडिया इस पे ये लेती है, उसके बाद फिर सारे अधिकारियों की नींद खुलती है और फिर वो लोग तुरंत ये करते हैं, उसको एडमिट लेते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। बट अभी तक एम्बुलेंस चालक और एम्बुलेंस के जो चालक है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 घंटे से ऊपर बीतने को है। कुमार अपनी बात को पूरा करें। तो चलिए अब हम आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं जो साफ तौर पे जो अस्पताल एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो वीडियो क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। सतपाल गुलाटी निदेशक है यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल का और मुख्यमंत्री के साथ आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं और ये स्वयं ये तस्वीरों को वायरल कर रहा है, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवेदनशील हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए सतपाल गुलाटी जिसका ये प्राइवेट हॉस्पिटल है यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल, वो एक तरफ तो फोटोएं खिंचाने में मुख्यमंत्री के साथ मशगूल हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि उनके हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है और क्या यही और इस बीच हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक केपक जी भी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। केपक जी, एक तस्वीर जिसने इस वक्त सुबह बोलेगा में हमने दिखाया, देश के तमाम कोनों से बड़े पैमाने पर जो है केपक जी फोन आया है, चेन्नई, उड़ीसा, तमाम जगहों से, जहां पर लोग मजम्मत कर रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं इस तरह की तस्वीरों को देखते हैं जो यूपी के प्रयागराज से आई है। लेकिन एक तस्वीर और हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सतपाल गुलाटी की, जिसका ये यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल है जो फोटो खिंचा रहा है। क्या कहेंगे सबसे पहले इस तस्वीर को लेकर आप, और क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, और क्या कहेंगे उस कृत्य के बारे में जो किया गया है? आरिफ जी, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इस शख्स की हिम्मत देखिए, इस शख्स की हिम्मत देखिए कि जहां बच्ची का पेट खोलकर उसके अस्पताल से बाहर ले गया पैसे न देने की वजह से, और इसके बाद इसकी हिम्मत को दाग देनी चाहिए कि बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल गुलाटी ही जिम्मेदार नहीं, वो जो वहाँ नौकरी करते हैं, स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, ये सब करते हैं। जब एक बच्ची का पेट काट दिया गया तो पहली ड्यूटी जो स्टाफ नर्स या नर्स जो उसको एनेस्थिया देती है, उसको पहले तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को पहले तो उसको सस्पेंड कर दिया है, डॉक्टर को, सर्जन को सस्पेंड करना चाहिए और संबंधित नर्स को सस्पेंड करना चाहिए, वहाँ के जो सीएमएस हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, जांच बिठावें और उसके बाद जो दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई। लेकिन इसकी गुलाटी की हिमाकत देखिए कि जिस दिन बच्ची का बाहर हॉस्पिटल निकाला जाता है उसी दिन मुख्यमंत्री के साथ अपना फोटो शेयर करके वायरल करता है, और एक नहीं कई फोटो उसने वायरल की है। तो इसके खिलाफ तत्काल इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के समस्त प्राइवेट डॉक्टरों को एक संदेश चला जाए कि गुलाटी जैसा कोई हरकत हिमाकत करेगा तो उसके साथ मुख्यमंत्री कड़ा रूप में आएंगे। मुख्यमंत्री का फोटो वायरल करके साबित करना चाहता था मुख्यमंत्री की मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मुख्यमंत्री मुझको बहुत मानते हैं, इस वजह से वायरल किया। लेकिन मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस है, इसका उसको मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री इसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच होगी। और जो मैंने पहले कहा कि नर्स, स्टाफ नर्स, सर्जन और जो वहाँ के डायरेक्टर हैं
और संबंधित सर्जन है, इनको तत्काल निलंबित करके इनके खिलाफ जांच तो बैठी गई है। अगर जांच में सही साबित होते हैं तो इनके खिलाफ एनएसए लगा करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, ताकि एक संदेश चला जाए प्रदेश के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को। और सबसे बड़ी चीज के बग जी, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों को लेकर संवेदनशील है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह की फ़ोटो को वायरल करके अपनी पहुंच तो दिखाना चाहता है। और क्या यही एक बहुत बड़ी वजह माने कि एडीएम सिटी मामले की जांच कर रहे हैं, सीएमओ इस मामले की जांच कर रहे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा कहें कि उससे ज़्यादा का वक्त बीत चुका है इस पूरे मामले को लेकर, मैं कहूँगा कि और भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये जांच कहाँ तक पहुँची है, कहीं तक पहुँचती नज़र नहीं आ रही सर अभी तक, क्योंकि अब तक तो किसी ना किसी तरह का कदम उठाने की जरूरत थी, अब तक तो किसी ना किसी पर कार्रवाई होने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक सिर्फ जांच ही चल रही है, जांच ही चल रही है। कब तक जांच चलेगी? और ऐसा ना हो कि सर ये जांच चलते चलते ठंडे बस्ते में चली जाए। जांच तो और ऐसा होता रहा है और होगा, संभावना ही लग रही होगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री के तेवर है ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा होगा। और इसमें तो जांच करानी चाहिए सीएमओ इलाहाबाद से, जो सीएमओ हो या वहाँ डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर से जांच करानी चाहिए थी। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग महकमा जो उत्तर प्रदेश सरकार का है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से ये हुआ है, लेकिन हिमाकत उसने तो बहुत की है कि मुख्यमंत्री साहब अपना फोटो वायरल करके ये एक संदेश तो दे दिया उसने यहाँ के हुक्मरान को कि हमारे ऊपर उंगली उठाई तो तुम्हारी भी खैर नहीं, मैं मुख्यमंत्री का बहुत करीबी हूँ। बड़ी बात हमारे सलाहकार संपादक जी ने कही, इस फोटो वायरल करने के पीछे ये गुलाटी का साफ तौर पे मकसद है, और उस मकसद को आप ही समझ सकते हैं। जब उस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है तो अधिकारियों को वो दिखाना चाहता है कि देखो मेरी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर सूबे की तमाम जगहों से हमारे पास दर्शक ने फ़ोन किया। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर AK शुक्ला जी भी हैं। AK शुक्ला जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा, ये खबर आपने देखी, आपने भी अपनी राय रखी, इस तरह के अस्पतालों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको लगता है? देखिए, आजकल प्राइवेट अस्पतालों में लोग काफ़ी उपचार करा रहे हैं, तो जो अस्पताल के संचालक हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितने भी एक्टिविटीज है उस पर निगाह रखें। मरीज के अस्पताल में घुसने से, पर्चा बनाने से, डॉक्टर के दिखाने तक क्या उपचार किया गया, क्या दवा दी गई, और अगर सर्जरी हो रही है तो सर्जरी में ओटी में कौन है, बेहोशी का डॉक्टर कौन है, सर्जन कौन है, और एक रजिस्टर होता है, ओटी रजिस्टर में हर चीज़ अंकित की जाती है जिससे कोई गड़बड़ ना हो। तो इन कतई घटनाओं से एक मैसेज आना चाहिए सभी प्राइवेट चिकित्सकों को कि वो अपने यहाँ का रिकॉर्ड कीपिंग बढ़िया रखें, और जिम्मेदार जो भी चिकित्सक हों, चाहे बेहोशी का हो चाहे सर्जन हो, उनसे ही अपने अस्पताल में कार्य कराएं, और उनकी छवि भी इस बारे में उनको पता होनी चाहिए कि वो पैसे के लोभी नहीं है। अगर कोई चिकित्सक किसी का पेट खोल करने के बाद पैसा मांगता है, इससे ज़्यादा घृणित गंदी बात दूसरी नहीं हो सकती। चिकित्सा का पेशा वैसे भी संवेदनशील कहलाता है, लोग कहते हैं कि भगवान के बाद चिकित्सक होता है, लेकिन अगर वही पैसे के लालच में इतना गिर जाएगा तो इस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, ये सरकार को सोचने का विषय है। बड़ी बात कही है। और इस बीच बग जी, हमने तमाम खबरें आपने भी देखी, हमने भी लगातार इसका सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में और के न्यूज़ में तमाम खबरें पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की खबर जहां पर एक पेट में टाँके ना लगाए जाएं, बिना टाँके के किसी को अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाए, एक परिवार को इतना जुल्म एक परिवार पर कि वो खेत बेचकर पैसा लेकर आए तब भी ये अस्पताल जो है उस पर रहम ना खाए, इस तरह की जो जुल्म किया गया है, जिसकी कह सकते जुल्म की इंतहा जो की गई है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए बख्शी, आपको लगता है? आरिफ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस पे मैं कहना चाहता हूं कि हर जिले में एक जिलाधिकारी होता है, हर जिले में एक जिलाधिकारी होता है, और ये अस्पताल के बाहर वो लोग रोते बिलखते हुए पाए गए, और वहाँ पे एक हमारे यहाँ जो कहा जाता है LIU होती है, लोकल इंटेलिजेंस होती है, वो हर खबर को अपने SSP अब संबंधित थाने को तथा जिलाधिकारी को देता है। जिलाधिकारी उसका परीक्षण करते हैं।
अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जिलाधिकारी की बनती है कि जिलाधिकारी को जब ऐसी घटना है उसको लाइवलीहुड दी होगी, अपनी लोकल एजेंसी इनपुट ने मिला होगा, तो जिलाधिकारी को टट्टार इस हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेज देना चाहिए था। ऐसा जिलाधिकारी की कमजोरी मानी जाएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी हिमाकत तो वो कर रहा है कि एक बच्ची की हत्या करने का मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पेट में टाका लगा के उससे बाहर अस्पताल के बाहर निकाल दिया, तो उसकी मौत नहीं, इसको मैं हत्या कहूंगा, एक हत्या के अपराध, इसको हत्या के 302 के मामले से जेल भेजना चाहिए। जिलाधिकारी को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। हर चीज शासन नहीं तय करता, जिलाधिकारी की पोस्टिंग होती है कि जिले का कमान उसके पास होती है। हर सचिव मुख्यमंत्री या प्रमुख सचिव स्वास्थ्य या प्रमुख सचिव गृह नहीं देखेंगे, जिलाधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन। जिलाधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बड़ी बात बख्श जी ने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर AK शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। P कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल मिश्रा आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं, जिलाधिकारी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, जांच इतनी लंबी आखिर क्यों चल रही है। इस बीच इस फोटो का वायरल होना कई सारे सवाल भी उठा रहा है, और सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल खासकर जो हमने खबरें दिखाई उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और ख़ासकर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं और तमाम जगहों से जो दर्शक ने हमें कॉल की, उन जगहों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उठ रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।